साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त एडवोकेट गोपाल रेजा। साथियों, आप लोग जैसा कि जानता हूं कि सहारा इंडिया से संबंधित ये चैनल लगातार आपकी आवाज को बुलंद करता रहा है और प्रयास करता रहेगा कि आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए, जनता तक पहुंचाया जाए। पूरा देश जानता है इस समय सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान के अंतर्गत 1978 में पैदा हुई ये कंपनी आज देश के 13 करोड़ निवेशकों का पैसा अपने यहाँ रोके हुए है। देश के 13 करोड़ निवेशक गांव गली और गांव गली के अलावा देश के सुदूर स्थानों से आते हुए निवेशक परेशान है। लोगों की पढ़ाई छूट रही है, लोगों की लड़कियों की शिक्षा अधूरी रह रही है, लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। निवेशक त्राहिमाम कर रहा है। उसके साथ ही उससे भी दर्द भरी जिंदगी सहारा इंडिया का एजेंट, सहारा इंडिया का जो अवकर्ता था, सहारा इंडिया का जो कार्यकर्ता था, जिसे सहारा इंडिया अपना आधार समझती थी, वो एजेंट आज त्राहिमाम कर रहा है। ये इनकी संख्या इस देश में 12 लाख से 15 लाख बताई जाती है। सभी लोग जानते हैं सहारा इंडिया एक विशाल कंपनी है। आज सहारा ने अपने तमाम फर्मों के माध्यम से, तमाम सोसाइटियों, तमाम कंपनियों के माध्यम से देश से लगभग में 1 लाख करोड़ से अधिक की पूंजी अपने पास जमा करवा ली है। संसद में कई सांसदों के माध्यम से यह मुद्दा पिछले 5 वर्षों से लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार कुंभकर्णी निद्रा से जागने का नाम नहीं ले रही है। आखिर सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा किस प्रकार से मिलेगा, इस मुद्दे पर आज हम सटीकता से बात करने का प्रयास करते हैं। साथियों, पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहला अच्छा एक कदम है कि यदि आपका सहारा इंडिया में निवेश है तो आपको खामोश होकर नहीं बैठना है। आपको अपनी आवाज को किसी ना किसी माध्यम से लगातार उठाने का प्रयास करना है। भले ही आपका भुगतान प्राप्त हो ना हो, लेकिन आपकी जब वो आवाज मिलती चली जाएगी, एक दिन वो आएगा, सरकार दबाव में आएगी और आपको उसका भुगतान प्राप्त हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, कानूनी उपकरणों का सहायता। कानूनी जो पहलू हैं उन पे अपने किसी अधिवक्ता से विचार करें। इस मामले में मैं भी आपको सलाह दे सकता हूं। कंज्यूमर फोरम से लेकर क्रिमिनल केस से तक और FIR से लेकर स्थायी लोक अदालत तक आप लोग कानून के क्षेत्र में अपनी मदद प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, सरकार ने तमाम सारे प्लेटफॉर्म शिकायत के लिए बना रखे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, इसके अलावा होता है CP ग्राम पोर्टल, इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने शिकायत पोर्टल उपलब्ध कराए हैं। उनके माध्यम से आप सरकार तक अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा पहुंचा सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट नंबर होता है आंदोलन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश की विभिन्न ब्रांचों में सहारा के अभिकर्ता, सहारा के एजेंट, सहारा के लोग, सहारा के पीड़ित निवेशक सहारा की ब्रांचों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें तालाबंदी कर रहे हैं, वहां जाकर के आंदोलन का एक रूप दे रहे हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है सरकार पे दबाव बनाकर, लोकल प्रशासन पर दबाव बनाने का। ये सारे तरीकों के बावजूद भी बहुत सारे हमारे निवेशक साथी ऐसे हैं जो कहेंगे ये सारे प्रयास मैं पहले ही कर चुका हूं, इसके बावजूद हमारा भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो साथियों, ये निरंतर जारी रखना होगा, ये लगातार प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि समस्या बड़ी है। इस देश में सहारा इंडिया ने लगभग में पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में कर रखा है। इस देश का मीडिया, इस देश का नेता सहारा इंडिया के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। तभी तो इतना गंभीर 13 करोड़ निवेशकों का मामला है। और साधारण ये अगर मामला होता तो ये सरकार जाग चुकी होती। आप जैसे लोगों ने न जाने कितनी शिकायतों के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत कराने का प्रयास किया। सरकार अपना पल्ला किसी और एजेंसी पे, हाल ही में सेबी के माध्यम से लगातार बयान दिया गया है कि हमारे पास सारा रियल एस्टेट, सारा हाउसिंग का भुगतान के लिए पैसा जमा हुआ था, इसकी नियंत्रण हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश प्राप्त नहीं होता, मैं उस भुगतान के अलावा किसी भुगतान को सहारा इंडिया के निवेशकों को वापस नहीं कर सकता हूं। जबकि एक बार दूसरी तरफ सहारा इंडिया के विज्ञापन लगातार जारी होते हैं कि हमारे समूह पर, हमारी संपत्तियों पर एम्बार्गो लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, हम जो भी संपत्ति बेचते हैं सारा से भी अकाउंट में जमा हो जाती है। साथियों, इस भय भ्रम की स्थिति में पूरा देश निराश है। देश के हर गली मोहल्ले में सहारा इंडिया की समस्या बड़ी जटिलता के साथ खड़ी हुई है। साथियों, अब बात करते हैं, कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिनमें हम चाहें तो लगातार
उठा सकते हैं, लगातार प्रयास कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर सहारा के अंतर्गत आपका निवेश है तो आपको कुछ ना कुछ प्रयास जारी रखने चाहिए। आपको पूर्णतया एजेंट के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एजेंट स्वयं में पीड़ित है। वो अगर पीड़ित ना होता तो अब तक सहारा इंडिया से आपका भुगतान दिला चुका होता। वो भी अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए सहारा इंडिया में जुड़ा हुआ था। देश में 15 लाख लोगों की रोजी रोटी सेबी के कदम के कारण, सहारा इंडिया की नीतियों के कारण एक झटके में चली गई और सरकार हाथ पे हाथ बंधे रखे हुए है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारा आपका भी दोष है, क्योंकि सिस्टम में हमने ऐसे लोगों को बैठा रखा है जो इस देश में कोई भी चीज को अच्छा होते हुए देखना पसंद नहीं करते। हमारे अच्छे दिनों की सरकार, हमें अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली सरकार ने हमें नरक के दिन दिखा दिए। रोटी कपड़ा से लेकर आपके घर में रसोई में जो दूध है उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। इतनी विकराल स्थिति है। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ इस देश में सबसे बड़ा घोटाला इस मोदी सरकार, भाजपा सरकार के देखरेख में हो गया। इस देश में घोटाला वो किया है सहारा इंडिया परिवार के द्वारा, और सरकार की मिलीभगत के कारण ये घोटाला संभव हो पाया। सहारा इंडिया ने अपनी सोसाइटियों के माध्यम से इस देश में, कहने का मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रार ने कहा है 47,000 करोड़ रुपए केवल सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है। सहारा ने यूनिवर्सल मल्टीपर्पज समेत और क्यूसॉप और इसके अलावा सहारा हाउसिंग रियल एस्टेट, सहारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अलावा सहारा की 4-5 फर्मों का नाम अभी संसद के माध्यम से वित्त राज्य मंत्री ने बताया है कि 1,13,000 करोड़ के लगभग सहारा इंडिया के पास 13 करोड़ से अधिक निवेशकों का पैसा जमा है। साथियों, सब सरकार को पता है आपका पैसा जमा है सरकार को, फिर भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? सरकार को यह भी पता है सहारा के निवेशकों का 25,000 करोड़ रुपया से भी सहारा के अकाउंट में निष्क्रिय रूप से पड़ा हुआ है, फिर वो सरकार को हाथ पे हाथ रखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस चीज के लिए दिशा निर्देश दिया था कि नहीं, ये भुगतान से आप केवल और केवल सहारा समूह की, सहारा हाउसिंग या सहारा रियल एस्टेट की भुगतान कर सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कभी भी निर्देशित नहीं किया गया है कि आप इस पैसे का उपयोग कहां करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमेशा ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट भी चाहेगा कि सहारा के जितने भी निवेशक हैं उन तक उनका भुगतान पहुंचना चाहिए।